पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। विधायक तथा पशुधन विभाग के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन हमारे साथ मौजूद हैं। ये पुंडरी से निर्दलीय विधायक हैं। निर्दलीय विधायकों की मीटिंगों का दौर लगातार चलता रहता है। अब जो मीटिंग हुई उसके बारे में भी इनसे राय लेंगे और जो गतिविधियां आगे राजनीतिक रहने वाली हैं उन पर इनकी क्या दृष्टि है, सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गोलन साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद जी धन्य जी, आपका भी स्वागत, आपके चैनल का भी, आपके फॉलोअर का भी। गोलन साहब, निर्दलीय विधायकों की जो हाल ही में मीटिंग हुई, निर्दलीय विधायकों को बार बार ये क्यों जाहिर करना पड़ता है कि वो पूरी तरह से सरकार के साथ हैं? ऐसा क्यों बार बार एक स्पष्टीकरण या दावा करना पड़ता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक स्पष्टीकरण की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है। और अक्सर हम जो 5 विधायक हैं, आपस में शुरू से ही 2.5 साल से आपस में तालमेल है और बेसिकली हम प्रो बीजेपी हैं, तो इस नाते हमारा पुराना रिश्ता भी है। और कभी किसी के पास बैठना हो जाता है, कभी किसी के पास बैठना हो जाता है। और आप जैसे पत्रकार साथी अगर कोई सवाल पूछ लेते हैं तो उसका जवाब तो देना पड़ता है। तो आप पूछ रहे हैं सरकार के साथ, तो बिल्कुल सरकार के साथ है भाई, और पूरी दृढ़ता के साथ है, तो ये जवाब तो देना पड़ता है ना। निर्दलीय विधायकों का पहले दिन से समर्थन मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उनकी टीम को आप लोगों ने दिया हुआ है। तो मतलब कम से कम ये 2.5-3 साल हो गए सरकार बने। 5-7 बार तो आपके ये वक्तव्य देखे ही हैं कि हम सरकार के साथ हैं। नहीं, देखिए, हम तो शुरू से सरकार के साथ हैं। जब चुनाव जीतते थे उसी दिन से हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मोदी जी को और मनोहर लाल जी को समर्थन दिया था और निस्वार्थ भाव से दिया था। और आज भी 5 मैं चौधरी रणजीत सिंह है, गोपाल कांडा, साथ के साथ एकदम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। चुनावों को अभी, क्योंकि सरकार का आधे से ज़्यादा समय निकल चुका है, 5 साल के बाद चुनाव दोबारा होते हैं। अब लगभग सरकार, या ये कहा जाए जो नेता हैं, विधायक हैं, वो आगामी 6-7 महीने के बाद चुनावी मोड पर आना शुरू हो जाते हैं, लगभग 1.5-2 साल पहले। तो उसके लिए क्या क्या प्रमुख चीज़ें आपके जहन में हैं? देखिए, राजनीति के अंदर 2 साल पहले, 2.5 साल पहले चुनाव के मूड में आना कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई राजनीतिक दल में काम करता है उसको 5 साल सक्रिय रहना पड़ता है। और मैं तो 2.5 साल से विधायक बना हूँ। मैं तो उसी दिन से अपने विधानसभा में सक्रिय हूँ और एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन अपने विधानसभा के लोगों से दूर रहे। अगर मैं चंडीगढ़ आ जाता हूँ तो मेरे बेटे वहाँ रहते हैं, अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो मैं वहाँ रहता हूँ। कोई बीच का कम्युनिकेशन गैप नहीं, हम लगातार जनता के बीच में रहा। और आने वाले 6 महीने का, साल का विषय नहीं है। हम तो जिस दिन चुनाव हारते थे अगले दिन अगली तैयारी में जुट जाते थे, और चुनाव जीतते हैं उसके बाद फिर उसी दिन से अगली तैयारी में लग जाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिलने के बाद हरियाणा में बहुत ज़्यादा सक्रियता आम आदमी पार्टी की बढ़ी हुई है। देखिए, जहाँ तक पंजाब की अलग बात थी, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में थी। हरियाणा के अंदर 7.5 साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और एक मजबूत आधार है और विकास की दृष्टि से कोई कमी नहीं। तो मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ होने वाला है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में जब से सरकार बनी है, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, पंजाब की जनता ने माइंडेड दिया, एक बहुत बड़ा बहुमत दिया, लेकिन सरकार चलाने में ज़्यादातर नए विधायक हमारे जैसे हैं। नए विधायकों को काम समझने में कुछ समय लगता है, तो समय बताएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन जिस तरीके से सरकार चलनी चाहिए उस प्रकार से सरकार नहीं चल रही पंजाब की। जो आतंकवाद की घटनाएं मोहाली में हुई और जगह इस तरह की हो रही हैं, पंजाब में लोग चिंतित हैं कि कहीं पुनरावृत्ति ना हो रही हो आज से 25-30 साल पहले के हालात की। देखिए, इस प्रकार की घटना समाज के लिए और देश के लिए नुकसानदायक है। और
वहाँ की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए इस बारे में, और सख्ताई के साथ जो भी षड्यंत्रकारी हैं, जो भी इस प्रकार के हालात ख़राब करना चाहते हैं, पंजाब का भाईचारा ख़राब करना चाहते हैं, उनको सख्ताई से निपटना चाहिए। और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई इस प्रकार के हालात हों, चिंताजनक है, नहीं होना चाहिए ऐसा। पुंडरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जीटी रोड बेल्ट से, जीटी रोड बेल्ट का हिस्सा कहलाता है। जीटी रोड बेल्ट पर आजकल सभी की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। आप अगर देखें, अरविंद केजरीवाल 29 को आ रहे हैं, कांग्रेस का रोड शो जीटी रोड पर हुआ। देखिए, दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता जीटी रोड का है, और जो भी राजनीतिक दल यहाँ आते हैं अपनी अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं। चाहे हुड्डा साहब चंडीगढ़ आए और नया अध्यक्ष बनाकर उदय भान जी को, चाहे केजरीवाल जी को, उनके प्रयास हैं भाई, जो हम सत्ता से दूर है, सत्ता को कैसे है, हर राजनीतिक दल प्रयास करते हैं सत्ता में मुकाम हो। और पिछले दिनों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी दिल्ली से चंडीगढ़ अम्बाड़ा के अंदर आए थे। उनका भी अनेकों जगह, चाहे पानीपत हो, मैंने देखा है घरौंडा टोल हो, जोरदार स्वागत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। जो राजनीतिक है, हर दल अपने नेताओं का स्वागत करता है, करना भी चाहिए। उदय भान जी का कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनना, कुमारी शैलजा जी को हटाना, राजनीतिक हिसाब से क्या देखते हैं आप? देखिए, ये उनकी पार्टी का विषय है, और ये तो बात कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं मेरे से अच्छा। पुंडरी की बात की जाए, पुंडरी के कई मुद्दों पर आपके तेवर कई बार सख्त भी देखे गए हैं, कई बार आपके तलक तेवरों की बयानबाजी भी आई है। पुंडरी में आगामी 2.5 साल में आपके ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, जहाँ तक पुंडरी विधानसभा की बात है, मेरा विधानसभा क्षेत्र अलग टाइप का विधानसभा क्षेत्र है, और मैंने इन 2.5 वर्षों में और पिछले 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनेक बड़े बड़े कार्य अपनी विधानसभा में कराए हैं। और विधायक बनने के बाद मेरी एक ही सोच है कि मेरे हल्के में 52 गाँव हैं, 52 के 52 गाँवों का एक विकास, समान विकास हो, छत्ती बिरादरी का भला हो। मेरी यही चिंता रहती है, यही सोच रहती है। और जहाँ तक बड़े प्रोजेक्ट की बात है, अभी 1 महीने के अंदर मेरे विधानसभा में नर्सिंग कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। आउटडोर इंडोर स्टेडियम पुंडरी का बनकर तैयार हो गया है। आबड़ी के अंदर हॉकी का स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। और इसके अलावा एक मेरा सपना था, पुंडरक ऋषि हुए, हमारे महान ऋषि हुए हैं पुंडरक ऋषि, उनका एक तीर्थ है जो कि बड़ी जर्जर हालत में था, गंदा पानी उसके अंदर था। हमने उसके सौंदर्यकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 4.5 करोड़ एक, 5 करोड़ एक, और लगभग 15 करोड़ का और प्रोजेक्ट, लगभग 25-30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरी सोच है। अगर वो मैंने काम करा दिया तो मेरे शहर के लिए ऐतिहासिक काम होगा। और इसके अलावा गांव के अंदर विकास की दृष्टि से, चाहे सड़कें हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हों, चाहे किसी की चौपाड़ हो, चाहे हरिजन वाल्मीकि भाई SC BC की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं उनको पूरा करने में सक्षम हुआ हूँ। और एक बड़ी योजना मैंने माननीय मुख्यमंत्री के और डिप्टी CM के आशीर्वाद से पास कराई है, जो कि मेरे हल्के के लिए एक वरदान साबित हुई है। लगभग 25 बड़े गांव में जो PWD के रोड, उन पर लाइट लगाने का काम मैंने इस सरकार में किया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अमृत सरोवर योजना शुरू की है, एक बड़ी योजना है, जिससे गांव के अंदर पानी की निकासी की जो दिक्कत है उसका हल होने का भी काम होगा। लगभग 35 तालाब मेरी विधानसभा के उसमें है, जो कि 1 साल के अंदर खुद कर तैयार होंगे। धन्यवाद। तो ये हैं पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन। पुंडरी के विकास कार्यों के लिए कई बार सरकार या अधिकारियों से तलक तेवर भी इन्होंने दिखाए हैं और लगातार गतिशील हैं अपने विकास कार्यों के लिए। इनका कहना है कि निर्दलीय विधायक पहले दिन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हैं, भविष्य में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ रहेंगे, जिसका अहम कारण ये है कि ये लोग खुद पहले भाजपा की संस्कृति से हैं, भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।